I got secrets that nobody knows. तुम्हें देखकर लगता है कि अब मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। मुझे दूसरों की सोच से कोई भी मतलब नहीं है, जिसे जो लगता है वो लगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सच मैंने इसलिए बताया ताकि तुम मुझे गलत ना समझो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है, कम से कम उसका तो बता सकते थे ना। देखो, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। मैं जानता हूँ तुमने मुझे बहुत कुछ कहा था और मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बेचारा समझो। अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो। देखो, मैं बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर दया खाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जंगकुक, हाँ, तुम्हें क्या हो गया? इसे क्या हो गया? ये अचानक से बेहोश कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँ? फिर ताए तुरंत जाती है और जंगकुक के लिए पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर डालती है। फिर जंगकुक की आंखें खुलती हैं। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? तुम्हें चक्कर कैसे आया? क्या तुम वीक हो? बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या फिक्र ना करूं? लेकिन तुम माफियाज की प्रॉब्लम क्या है? एक तो खुद का ख्याल नहीं रखते हो, जब देखो मारपीट, इसी सब में दिमाग लगा रहता है। तुमसे मतलब? इस पागल का क्या करूं मैं? आज तक इस इंसान को मैं समझ ही नहीं पाई कि ये बंदा कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा। कभी काम अच्छा करता है तो कभी बुरा, समझ ही नहीं आता कैसा है ये। तुमने मुझे डाइवोर्स देने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई खेल है कि मुझसे शादी कर ली और अब मुझे डाइवोर्स दे दोगी और चली जाओगी? मैं तुम्हें जाने दूंगा? जिमिन, एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें डाइवोर्स कभी भी नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? इतनी बेवकूफ होगी, मुझे पता नहीं था। वो जो कहता है तुम उसकी बात मान लेती हो। कभी तो अपना दिमाग लगाओ। योंगी को होश नहीं था इस टाइम, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो जान नहीं पाता है और उसने जिमिन का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा होता है। जब वो उसका हाथ छोड़ता है तो जिमिन के हाथ में रेड मार्क छप जाता है और जिमिन ये देखकर रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे तो जिमिन मुझसे और दूर हो जाएगी। अगर उसके पास चली गई तो मुझे उसे रोकना होगा। मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। इतना बोलकर योंगी भी उसके पीछे जाता है। जिमिन जा ही रही होती है कि तभी उसको चक्कर आते हैं और वो गिरने वाली होती है। जिमिन वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर पार्क उसके हाथ में रेड मार्क देख लेते हैं और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मिस जिमिन, क्या ये योंगी ने किया है आपके साथ? उसकी तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो आपके साथ ऐसा करता क्यों है? इतना दरिंदा कैसे हो सकता है वो? इतना बोलकर गुस्से में मिस्टर पार्क वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जिमिन उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है। आज के बाद उसके पास कभी मत जाइएगा। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चक्कर आए थे। चलिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। योंगी जिमिन के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर पार्क उसके सामने आ जाते हैं और वो जिमिन को लेकर लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है।
जेमिन मिस्टर पार्क से साइन लैंग्वेज में कुछ कहती है और मिस्टर पार्क उसे सुनकर स्माइल करते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मिस जेमिन चाहती है कि आज शाम को ही हम लोग फ्रांस निकल जाएं और बिना युंगी को बताए। ये तो बहुत बढ़िया होगा। एक्चुअली यार मैं युंगी का ऐसा बिहेवियर देखकर जिमिन डर चुकी थी और वो जल्द से जल्द युंगी से दूर जाना चाहती थी और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। और जिमिन को मिस्टर पार्क की बातों पर भरोसा हो चुका था क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि युंगी उसका ट्रीटमेंट नहीं होने देगा, इसलिए वो उसे बिना बताए जाना चाहती थी। आयु, सच में मुझे तो लगा था कि शायद ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखो आज हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो और हमारा मोमेंट देखो कितना अच्छा बीत रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। लगी तो भूख मुझे भी है। चलो किचन में चलते हैं और कुछ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो साथ में चलते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों किचन में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए और न ही कुछ बनाने के लिए था। ये क्या, लगता है कि खाना खत्म हो गया, हमें बाहर से लाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे? अरे कोई बात नहीं, वो देखो कप नूडल्स, चलो उसी से काम चला लेते हैं। वैसे मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, तो तुम खा लेना, मुझे बस थोड़ा सा खाना है, उसके बाद तुम खा लेना, मुझे भूख नहीं लगी। फिर उसके बाद जे-होप जाता है और पानी गर्म करने लगता है और ये देखकर आयु को बहुत बुरा लगता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जे-होप को अपने साथ ले आई, वरना उसकी लाइफ तो कितनी ज्यादा अच्छी थी। आयु, ये देखो कप नूडल्स बन गए हैं, चलो हम लोग खाते हैं। क्या तुम रो रही हो? लेकिन क्यों? मैंने कुछ कह दिया क्या, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई? आई एम सॉरी। क्यों रो रही हो तुम? मैं तुम्हारी बातों से नहीं रो रही, मैं ये देखकर रो रही हूँ कि जो जिंदगी तुमने आज तक कभी नहीं जी, वो मेरी वजह से तुम्हें जीनी पड़ रही है। आयु, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्लीज ये सब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ? कहाँ तुम्हारे पास सब कुछ था पहले और अब कुछ भी नहीं है मेरी वजह से। हाँ, तब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तब तो मेरे पास नहीं थी, और तुम्हें पता है वो सब कुछ की वैल्यू मेरी नजरों में तुमसे बहुत ज्यादा कम है। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम अभी नहीं जानती। हाँ, लेकिन जे-होप, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो, लेकिन तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आयु, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ जैसा हूँ मैं वैसा ही खुश हूँ। मैं कुछ भी नहीं चाहता कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ सरवाइव करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे रहना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये तो नहीं बदल सकता ना, ये मेरी वजह से हुआ है और ये सच है। स्टॉप इट आयु, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम फिक्र मत करो, एक बार मेरी जॉब लग गई उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। मैं भी यही आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी जॉब लग जाए और हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। प्लीज डोंट क्राई। आयु, देखना एक दिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी जंगकुक का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है। ताई उसे बचाना चाहती थी, लेकिन जंगकुक उल्टा उसे ही खींच लेता है। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया। रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम।
तुम खुद आई हो मेरे ऊपर, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे ऊपर आ गया। वैसे थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। ओ सॉरी, मेरे साथ गिरने के लिए। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा होता कि मैं तुम्हें गिरने देती, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें बचाया। तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तो तुमने किया है ना। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे बचाओ। मेरे ऊपर तरस खाना बंद करो। मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझ पर तरस खाए। हाँ, अब से समझ गई हूँ और जान गई हूँ कि तुम्हारी हेल्प करने का कोई फायदा नहीं है। तुम कभी भी मुझे थैंक यू नहीं कहोगे। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई हेल्प करे, क्योंकि मैं खुद की हेल्प खुद कर सकता हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है कि तुम कितनी हेल्प कर सकते हो अपनी। खुद का ख्याल तो रख नहीं सकते और खुद की हेल्प करोगे। ये क्या हो गया है? युंगी ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। क्या उसे मेरी याद नहीं आ रही है? एक बार तो मुझे मनाना चाहिए था ना। शांसा, युंगी तुम यहाँ? मुझे पता था तुम जरूर आओगे मेरे पास। तुम्हें पता है मैं कितना मिस कर रही थी तुम्हें। इतने दिन से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि कम से कम अब तो तुम मुझे कॉल करोगे, लेकिन तुमने नहीं किया। लेकिन फाइनली तुम मेरे पास आ गए। क्या हुआ युंगी, तुम मुझसे नाराज हो? तुमने मेरा हाथ क्यों हटा दिया? क्या तुम उस दिन के लिए नाराज हो? मुझे माफ कर दो। मेरे पास सिर्फ मेरी वाइफ आ सकती है, मैं सिर्फ उसको परमिशन देता हूँ और किसी को नहीं। और बात रही तुम्हारी, तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करने आया हूँ। क्या ब्रेकअप? लेकिन क्यों? तुमने कहा था कि तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करोगे। वो सब क्या था फिर? उस टाइम मैं पागल था जो मैंने ऐसा सोचा भी, लेकिन मैं अब अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। इनफैक्ट शायद मैं उससे प्यार भी करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, तो प्लीज मुझसे झूठ बोलना बंद करो। कि क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगी? मेरा किसी से अफेयर नहीं है। तुम ये क्या बोले जा रही होंगी? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो ना। मैंने उस दिन बहुत कुछ बोल दिया था, फिर उसके बाद जब मैंने वो सब बोल दिया तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मैं तुम्हारे घर भी आई थी तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन उस टाइम तुम अपनी वाइफ के साथ थे और उसी दिन से मुझे अकल आई है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग पता नहीं कैसा था। मैं पागल हो गया था जो मैंने ऐसी बात कही थी। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैंने तुम्हारे चक्कर में उसे बहुत हर्ट किया है और शायद इसीलिए मैं उसकी नजरों में बुरा बन चुका हूँ। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो ना। मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगी, ये गलत है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्सक्यूज मी, हाँ हम दोनों BFGF थे, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक हाथ नहीं लगाया है, तो तुम क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है? तुम जिसके साथ अभी हो ना, वो मेरा एक दोस्त है और उसने ही मुझे बताया। सो आई होप कि अब मुझे तुम्हें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम मेरा पीछा छोड़ोगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। अभी प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी मुझे नहीं मिला है और तुम मुझे छोड़ रहे हो। नहीं, मुझे लगा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी मेरी भी हो जाएगी। तुम ये गलत कर रहे हो। क्या कहा तुमने? प्रॉपर्टी? इसका मतलब तुम मेरी प्रॉपर्टी के पीछे थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा? कभी नहीं। तुम हो या फिर कोई और, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। वेल, अच्छी बात है कि वक्त रहते तुम्हारा असली मकसद मेरे सामने आ गया कि तुम्हारा असली मकसद था क्या। वरना मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब मेरे दोस्त ने वो सब बताया ना, तब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा कुछ और ही मकसद है। हाँ तो क्या करती? तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के अलावा। तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो, तुमसे कौन प्यार करेगा? ऐसे घूर क्या रहे हो? ये सच है कि तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल अपनी वाइफ से भी भर जाएगा तो तुम किसी और को ढूंढ लोगे। तुम ऐसे ही इंसान हो। अपनी बकवास बंद करो। और हाँ, शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना एक थप्पड़ तो तुमको मिल चुका होता। और हाँ, आज से हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। ना तुम मेरी GF हो और ना ही मैं तुम्हारा BF। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। ओके बाय। इतना बोलकर युंगी वहाँ से चला जाता है और इसी तरह शाम हो जाती है। युंगी जब घर आता है तो वो देखता है कि जिमिन वहाँ पर नहीं थी और न ही मिस्टर पार्क थे। हाँ, जिमिन भी नहीं है घर पर और वो छछूंदर का बच्चा भी नहीं है, तो वो गए कहाँ? वो कहाँ ले गया जिमिन को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब देखो जिमिन से चिपका रहता है। डॉक्टर, वो अचानक से बेहोश होने लगी थी, क्या हुआ है उसे? वो वीक है क्या? एक्चुअली वो थक चुकी थी तो वो तुरंत सो गई।
मैं उन्हें बता तो नहीं पाई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। आप उनके हस्बैंड है क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ उसका हस्बैंड। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप डैड बनने वाले हैं और वो प्रेग्नेंट है। वो अभी सो रही हैं, तो एक काम कीजिएगा, आप उन्हें बता दीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ दूसरे पेशेंट को देखने, बाय। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर जैसे ही वहाँ से जाती हैं, वहाँ पर जिमिन आती है और वो साइन लैंग्वेज में मिस्टर पार्क से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है आपको। वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा था शायद सुबह से आपने कुछ ठीक से खाया नहीं है और इसीलिए आपको चक्कर आ गए थे, बाकी सब कुछ ठीक है।